नमस्कार, पंजाब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र चौहान और आज बात करेंगे कि अबोहर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुण नारंग की जिस तरीके से पिटाई हुई और उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अकाली दल के सुखबीर बादल हो या फिर आम आदमी पार्टी। सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर में इस घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा की। लेकिन हरियाणा में एक ऐसे नेता हैं जो सरेआम लोगों को ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के विधायक की पिटाई की गई, उसी तरीके से हरियाणा में जजपा और भाजपा के विधायक यदि आपके गांव में आए, आपके पास आए, तो उनको बांध लेना और उनको खंबे से बांध करके नंगा करके पीटना। तो ये शब्द कह रहे हैं अभय चौटाला। तो सवाल ऐसे में ये खड़ा होता है कि जहां किसान एक तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और पंजाब में जो ये घटना हुई इसकी किसान नेताओं ने भी निंदा की, यहाँ तक कि रजोवाल ग्रुप या फिर अन्य किसान संगठन हैं, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि अबोहर में इस कांड को अंजाम देने वाले किसानों के नेता नहीं थे। तो क्या ऐसे में अभय चौटाला जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये किसानों को भड़काने वाली बात नहीं है? और क्या लोकतंत्र में किसी को भी अपनी बात अभिव्यक्त करने का अधिकार नहीं है? अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी और जजपा के नेता अगर राजनीतिक रैलियों में जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं या निजी संपर्क साधते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप उनका बायकॉट कर सकते हैं, बहिष्कार कर सकते हैं, आप कहें कि हमारे पास ना आए। लेकिन हिंसा का इस्तेमाल करना, मार पिटाई करना, अभद्र व्यवहार करना, किसी के कपड़े फाड़ देना, क्या ये लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ नहीं है? और अभय चौटाला ने जिस तरीके से किसानों से कहा है कि यदि भाजपा या जजपा के विधायक गांव में आए तो उन्हें खंबे से बांध लेना, उनको नंगे करके पीटना, क्या ये लोगों को भड़काऊ वाली शैली नहीं है? क्या लोगों को भड़काने का काम नहीं है? अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस मामले में गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से किसान एक बड़े लंबे समय से हरियाणा में दिल्ली के इर्द गिर्द बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं और कोई राजनीतिक नेता इस तरह का बयान देता है, इस तरह की बयानबाजी करता है, तो जाहिर सी बात है किसानों का गुस्सा कभी भी एक विस्फोट के रूप में फट सकता है। और अगर ऐसा होता है और इसके बाद किसी तरह की हिंसा होती है, तो क्यों ना इस तरह की बयानबाजी करने वाले नेताओं पर लगाम लगाई जाए। और क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं? तो कुल मिलाकर अभय चौटाला के इस बयान की भी कहीं ना कहीं कड़ी निंदा की जानी चाहिए और कम से कम सरकार को उनसे गुहार लगानी चाहिए, अपील करनी चाहिए कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। जो किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं उन्हें अपना आंदोलन करने दें, बल्कि भड़काए ना। पंजाब तक में फिलहाल इतना ही। एक नए एपिसोड और नए विश्लेषण के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। पंजाब तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।